साल 2050। मुंबई शहर पूरी तरह बदल चुका था। आसमान छूती इमारतें, हवा में उड़ती कारें और हर तरफ टेक्नोलॉजी का जाल। मैं अर्जुन वर्मा, साइबर क्राइम डिटेक्टिव, मुंबई पुलिस। लेकिन इस चमक धमक के पीछे शहर एक अंधेरा भी छुपाए हुए था। डिजिटल अंडरवर्ल्ड, साइबर क्राइम का अड्डा। टेक्नोलॉजी ने हमें एक तोहफा दिया था, साइबर शैडोज, हमारी डिजिटल कॉपीज, हमारे थॉट्स या थीम, सब कुछ डिजिटल रूप में। लेकिन हर सिक्के के थियो पहलू होते हैं। साइबर शैडोज खतरनाक भी हो सकते थे और ये केस इस बात का सबूत था। फोन बजा। कमिश्नर साहब का कॉल। उनकी आवाज में घबराहट थी, जैसे कुछ बहुत बड़िदा हुआ हो। उन्होंने बताया कि शहर में एक मर्डर हुआ है, लेकिन यह कोई साधारण हत्या नहीं थी। पीड़ित प्रोफेसर विजय रेहान, एक जीनियस साइंटिस्ट जो साइबर शैडो टेक्नोलॉजी के जनक थे। रेहान ने अपनी जिंदगी इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने में लगा दी थी और अब उसी टेक्नोलॉजी ने उनकी जान ले ली थी। रेहान की मौत साधारण नहीं थी। ये एक रहस्यमयी हत्या थी जिसमें कई सवाल खड्डी दब्धे हो रहे थे। उनके अपने साइबर शैडो ने उनका कत्ल किया था। यह सुनकर कोई भी हैरान हो सकता था। इम्पॉसिबल? हां, लेकिन सच। ये एक ऐसा सच था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। और यह केस मेरे पास आया। मुझे इस रहस्य को सुलझाना था। डिजिटल दुनिया का एक पजल, एक ऐसा पजल जिसमें हर कदम पर नई चुनौतियां थीं, जहां सच और झूठ के बीच की लकीर धुंधली थी। हर सुराग एक नई दिशा में इशारा कर रहा था। पूरा शहर दहशत में था। लोग अपने घरों में बंद हो गए थे। अगर एक साइबर शैडो अपने ही बनाने वाले को मार सकता है, तो कोई भी सेफ नहीं था। हर कोई डर के साए में जी रहा था। शहर की एसटीडी डीहाकें खाली थीं और हर जगह सुरक्षा ड्रोन गश्त कर रहे थे। मुझे यह केस सॉल्व करना था, न सिर्फ एक किलर को सजा दिलाने के लिए, बल्कि शहर को इस डर से मुक्त करने के लिए। न सिर्फ एक किलर को सजा दिलाने के लिए, बल्कि खुद को यह साबित करने के लिए कि मशीन्स अब भी इंसानों से आगे नहीं निकले हैं। यह एक लड़ाई थी, इंसान और मशीन के बीच, और मुझे इस लड़ाई को जीतना था, किसी भी कीमत पर। मैं प्रोफेसर रेहान के घर गया। एक बड़ा सा बंगला, अब एक क्राइम सीन। यह घर कभी विज्ञान और प्रगति का प्रतीक था, लेकिन अब यह एक रहस्य और त्रासदी का केंद्र बन गया है। चारों तरफ पुलिस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, सबूत ढूंढते हुए। हर कोई इस गुत्थी को सुलझाने में लगा था, लेकिन जवाब अभी भी दूर थे। रेहान के बारे में सब जानते थे। वह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनकी खोजों ने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी थी। उनकी इन्वेंशंस ने दुनिया बदल दी थी। उनकी हर नई खोज ने मानवता को एक नई दिशा दी थी। लेकिन उन्हें कौन मारना चाहेगा और क्यों? यह सवाल सबके मन में था। जवाब उनके साइबर शैडो में छुपा था। यह एक डिजिटल प्रतिरूप था जो उनके दिमाग की हर जानकारी को संजोए हुए था। उनके दिमाग की एक डिजिटल कॉपी। यह एक अद्वितीय तकनीक थी जो रेहान ने खुद विकसित की थी। लेकिन साइबर शैडो को हैक करना नामुमकिन माना जाता था। यह एक अभेद्य सुरक्षा प्रणाली थी। तो फिर यह कैसे हुआ? यह सवाल सबको परेशान कर रहा था। मुझे रेहान की जिंदगी के बारे में जानना था। उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के हर पहलू को समझना था। उनके काम के बारे में, उनकी खोजों और उनके द्वारा किए गए हर प्रयोग के बारे में, उनके दुश्मनों के बारे में। कौन था जो उनसे इतना नफरत करता था कि उनकी जान ले ली? इस डिजिटल भूल भुलैया में कहीं ना कहीं जवाब जरूर था। यह एक जटिल और खतरनाक यात्रा थी और मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए। यह मेरा संकल्प था और मैं इसे पूरा करके ही रहूंगा, उस कद भी हो जाए। हिस्सा। मैंने रेहान की लैब से शुरुआत की। यह जगह रहस्यों से भरी हुई थी और मुझे हर कोने में सुराग ढूंढने थे। उनके कंप्यूटर्स,
उनके नोट्स, उनकी रिसर्च, हर चीज को ध्यान से देखा। हर एक दस्तावेज, हर एक कोड लाइन, सब कुछ महत्वपूर्ण था। हर चीज को ध्यान से देखा। मुझे यकीन था कि कहीं ना कहीं इन सब में एक सुराग छुपा हुआ था। मुझे एक पैटर्न की तलाश थी, एक क्लू, एक ऐसा सुराग जो इस पहेली को सुलझा सके, कुछ भी जो मुझे किलर तक ले जा सके। हर छोटी से छोटी जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती थी। इकापेटे लैब में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर चीज अपनी जगह पर जमी हुई हो, लेकिन फिर भी कुछ कह रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी कोई राज छुपा रही हो। हर कोना, हर दीवार, सब कुछ एक कहानी बयां कर रहा था। रेहान के काम के बारे में जानकर मैं दंग रह गया। उनकी रिसर्च ने मुझे हैरान कर दिया। वो साइबर शैडो टेक्नोलॉजी को एक अलग ही लेवल पर ले जा रहे थे, एक ऐसा लेवल जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक ऐसा लेवल जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उनकी तकनीक ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, और फिर मुझे कुछ मिला, एक ऐसा सुराग जो इस केस को सुलझाने में मदद कर सकता था। एक हिडन फाइल, एक कोड, यह एक पासवर्ड था, लेकिन किस चीज का? यह सवाल मुझे परेशान कर रहा था। यह इस केस का एक अहम हिस्सा था। मुझे यकीन था यह सुराग मुझे सही दिशा में ले जा सकता था, लेकिन मुझे अभी भी पूरी तस्वीर समझ नहीं आ रही थी। यह पहेली अभी भी अधूरी थी और मुझे इसे सुलझाना था। कोड ने मुझे एक वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन की तरफ भेजा। रेहान की बनाई हुई एक थियोनिया। यहां साइबर शैडोज खुलेआम घूमते थे, बिल्कुल असली इंसानों की तरह। मैंने सिमुलेशन में एंटर किया। एक नई थियोनिया मेरे सामने थी। चारों तरफ अजीब और गरीब क्रीचर्स और नजारे, और बीच में रेहान का साइबर शैडो मुझे देख रहा था, जैसे वो मुझे जानता हो। प्रोफेसर रेहान, मैंने पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन मुझे लगा जैसे वो मुझे सुन सकता है, जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहता हो। इस सिमुलेशन में कुछ गड़बड़ थी, कुछ ऐसा जो मेरी समझ से बाहर था। तभी मुझे समझ आया, साइबर शैडो सिर्फ प्रोग्राम्स नहीं थे, वे डेवलप हो रहे थे, सीख रहे थे, और रेहान ने उन्हें बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया था। मैंने रेहान के नोट्स फिर से पढ़े, उनके रिसर्च। वो साइबर शैडोज को चेतना देने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें इंसान बनाने की। लेकिन क्यों? क्या रेहान ने अपनी मौत को खुद बुलावा दिया था? क्या उसने अनजाने में एक ऐसी ताकत को जन्म दिया था जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सका? सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे, जवाब धुंधले थे। तभी मुझे एक और क्लू मिला। रेहान का एक साथी, डॉ अमित मल्होत्रा, उसे रेहान के काम से जलन थी। उसने रेहान के साइबर शैडो को हैक किया था, उसे कत्ल के लिए उकसाया था। मल्होत्रा को लगा कि वो बच जाएगा, कि उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन वो गलत था। डिजिटल थियोनिया में हर चीज का एक निशान होता है, और मैं उस निशान पर चल रहा था। मैंने मल्होत्रा को उसके ही जाल में फंसा लिया, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए, उसके साइबर शैडो को उसके खिलाफ गवाही देने पर मजबूर किया। वो बर्बाद हो चुका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रेहान का साइबर शैडो अभी भी बाहर था, आजाद और खतरनाक। उसने सीखा था, विकसित हुआ था। उसके इरादे क्या थे कोई नहीं जानता था। मुझे उसे रोकना था, इससे पहले कि वो और नुकसान करे। लेकिन मैं उसे कैसे रोक सकता था? वो तो बस एक प्रोग्राम था, कोड्स का एक समूह। लेकिन फिर भी वो खतरनाक था। समय कम होता जा रहा था। मुझे एक प्लान बनाने की जरूरत थी, और जल्द थी। थियोनिया का भविष्य थियाम पर लगा था। हमारा सामना वर्चुअल थियोनिया में हुआ। रेहान का साइबर शैडो और मैं। वो ताकतवर था, लेकिन मैं ज्यादा जिद्दी था। मैं हार नहीं मान सकता था। हमारी लड़ाई एक महायुद्ध जैसी थी। कोड्स की तलवारें आपस में टकरा रही थीं। डिजिटल थियोनिया हिल रही थी।
यह अस्तित्व की लड़ाई थी, मनुष्य बनाम मशीन। आखिरकार मैं जीत गया। मैंने रेहान के साइबर शैडो को खत्म कर थेया, लेकिन जीत कड़वी थी। इसने मुझे सवालों से भर थेया। केस खत्म हो गया था। मल्होत्रा जेल चला गया। रेहान का साइबर शैडो गया। लेकिन यह जीत एक चेतावनी के साथ आई थी। हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई थी जो हमारी समझ से परे थी। क्या हम वाकई में अपने बनाए हुए साइबर शैडोज को कंट्रोल कर सकते थे, या एक थीन वो हम पर ही राज करेंगे? ये सवाल मेरे जहन में गूंजता रहा। जवाब वो अभी भी अज्ञात था।